अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड वॉच करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो वॉच करें। इस घर को छोड़ के चल दिए 7 बरस पहले। तो तुमको गुस्सा है ना, तो तू अपनी अम्मा पे निकाल गुस्सा। चीख रहा था अपनी अम्मा पे, चीख। तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं, कि उनको तो पता ही नहीं था कि तू माने हमारी कोयलिया उनकी बेटी है सच्ची। और जैसे उनको पता चला ना, वो तुझे गोद में लेने के लिए, गले लगाने के लिए तरफ उठे। गलती नहीं है, तेरे पापा ने नहीं छोड़ा, हम छोड़ के चले गए 7 बरस पहले। हमारी गलती है। अगर तुझे रूठना है, गुस्सा करना तो अपनी अम्मा पे कर, तुम्हारे पापा नहीं। हाँ, समझ रही है ना हम क्या बोल रहे हैं? हंसिनी, हंसिनी, कनक, दरवाजा खोलो। कनक, दरवाजा खोलो। हंसिनी। हाय, हाय, क्या हुआ? अरे क्या होगा, हम चिल्ला रहे, दरवाजा पीट रहे, लेकिन दोनों अंदर तस से मस नहीं हो रहे। और कल से घर में इतना हंगामा मचा हुआ है, तूफान मचा हुआ है, दरोगा, पुलिस, और ये दोनों ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, बात तो कुछ अजीब सी है। हमें भी ये बात सुबह से परेशान कर रही है। हमें दरवाजा तोड़ना होगा। सही बात है, चलिए। चलो। अंजनी, कनक, बेटा कनक। अंजनी गायब है और कनक भी नहीं है यहाँ। क्यों? ये सारे तकिए और चादर हमें गुमराह करने के लिए सजा के रखे थे, इसीलिए हम सोचे इतना कुछ हो गया, लेकिन हंसिनी नीचे क्यों नहीं आई? और हमारा ध्यान भी नहीं गया उस पर। ध्यान गया था संजीव, हम सबको हंसिनी की गैर मौजूदगी खटकी थी, पर घर में इतना हल्ला मचा हुआ था कि किसी ने यहाँ पर आके चेक ही नहीं किया। एक बात तो तय है कि हंसिनी तब से गायब है जब से कुहू पे हमला हुआ है। हंसिनी जी बौखला गई है, माने उनका पूरा राज खुल गया है ना, हार गई है। उस चक्कर में ना वो कुछ बहुत भयानक प्लान कर रही है, हमको ऐसा लगता है। आप ठीक कह रही हो भाभी। रस्सी जल जाएगी पर बल नहीं जाएगा। पर एक बात समझ नहीं आ रही, कुछ अजीब सी लग रही है। हंसिनी एक माँ होकर अपनी बेटी की जान के साथ कैसे खेल सकती है? कर सकती है। दीदी को हार बर्दाश्त नहीं है, उनके लिए रिश्ते नाते कोनो मायने नहीं रखते। हमको तो पूरा यकीन है, लेकिन हमारे पास कोनो सबूत नहीं था। लेकिन वो कप सिरप वाला जो कांड हुआ है ना, वो उसमें दीदी का ही हाथ था। हमारा ना दिलो दिमाग खराब हो चुका था, नहीं देख पाए कि हंसिनी अपने मकसद को कामयाब करने के लिए अपनी बेटी का भी इस्तेमाल कर सकती है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कोने में हंसिनी छुप क्यों ना जाए, उसे ढूंढ के निकालेंगे हम। छोड़ो हंसिनी दीदी, कनक को कहाँ लेके गई है? कहाँ है हंसिनी? मतलब आई को क्या मालूम कहाँ है हंसिनी? अरे तो फिर छुप छुप के हमारी बातें क्यों सुन रही थी आप? वो तो आई वॉच कर रही थी कि क्या चल रहा है इधर। रुकिए, अभी पता चलेगा। अरे फोन दूर रख। दीदी हमारा फोन नहीं उठाएंगी, लेकिन आपका फोन जरूर उठाएंगी।
अगर आप इस षड्यंत्र में शामिल हैं तो आपका फोन जरूर उठाएंगी। ये घंटी की आवाज तो इसी कमरे से आ रही है। इसका मतलब फोन यही ये रहा। चौबीस घंटे में इस मोबाइल से ना कोई मैसेज गया और ना ही कोई कॉल। फोन दो इधर। और हो गई तसल्ली सबको? इस घर में कुछ होता नहीं है, ये सबको हाई के ऊपर डाउट हो जाता है। नाइस। हंसनी का फोन यहाँ है, इसका मतलब ये कि वो नहीं चाहती है कि कोई उस तक पहुंचे। कुछ ना कुछ खतरनाक प्लान जरूर कर रही है वो। पुलिस को फोन करो। हम क्या बोलेंगे पुलिस को? हंसिनी माँ है कनक की। ये बोलेंगे कि एक माँ ने अपनी बेटी को अगवा कर लिया। वो क्या कर रही हो को? वो कहाँ चली गई? ये माँ यहाँ है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। वो कहाँ जाना है तुम्हें? मंदिर? चलो आओ। भोले बाबा सुन रहे हो? काहे कि हम बहुत जरूरी बात कहने जा रहे हैं। कनक का सुरक्षा तुम्हारा जिम्मेदारी। और ये जो दिया हम जलाए हैं ना, ये हमारा आखिरी दिया है। जब तक कनक सुरक्षित नहीं हो जाती, हम दूसरा दिया नहीं जलाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, जब तक कनक घर वापस नहीं लौटती, तब तक हम अपना पूजा और भक्ति में विराम लगाते हैं। क्या कर रहे हो तुम? इतनी कठोर तो नहीं थी। इतना कठोर काहे हो गए भोलेनाथ? बरसों बाद एक बेटी को पिता मिला, और वही पिता से एक बेटी छीन लिए। काहे? कनक और कोयल, दोनों में से किसी को भी अगर नहीं पहुंचा ना, तो तुम्हारा कसम इसी माथे पर बैठा के तुमको विसर्जित करके आएंगे। इसको तुमको हमारा विलाप समझना है या धमकी? जो समझना है समझो। कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमारा साथ नहीं छोड़ सकते। कनक तुम्हारी जिम्मेदारी पूछे।
कुछ नहीं हुआ है। कनक ठीक है, एकदम ठीक है। और तुमको ना पूरा सपना देख ली होगी। कनक ठीक है, कनक को कुछ नहीं हुआ है। हाँ तो बुलाओ कनक को, मुझे उसको देखना है, मुझे उसको गले लगाना है। बुलाओ, अभी बुलाओ। हाँ 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 हाँ, कनक अपनी अम्मा के साथ बाहर गई है और जैसे आएगी ना तो हम बताएंगे उसको कि कोयल उसको याद कर रही थी। नहीं अम्मा, तुम झूठ बोल रही हो, वो नहीं आएगी। कनक कभी नहीं आएगी, वो मुझसे गुस्सा है। कोयल, कोयल, बेटा हमको पता है हमने आपका भरोसा तोड़ा है। आप चाहे हमको कुछ भी माने या ना माने, लेकिन प्लीज बेटा हमको अपना हीरो अंकल जरूर मानिए। हम आपके हीरो अंकल है और ये आपके हीरो अंकल का प्रॉमिस है आपसे कि हम आपकी बेस्ट फ्रेंड कनक को आपके पास लाके रहेंगे। हीरो अंकल का वादा है ये आपसे। कोयल, कुहू, संजीव नीचे सबको हॉल में बुला रहा है। उसको सीसीटीवी पे कोई फुटेज मिल गया। आप जाइए, आप उधर संभालिए। हम इसको देखते हैं, हम इसको अकेले नहीं छोड़ सकते। ठीक है। कुहू, एक बात बोलनी थी तुमसे। जी कहिए ना। कुहू, हमको पूरा यकीन है कि जब तक तुम हमारे साथ हो ना, हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम दोनों साथ में कनक को ढूंढ निकालेंगे। कोयल, देखिए क्या मिला है हमें सीसीटीवी फुटेज में। देखिए। हाँ? क्या मिला है बताओ हमें। तकदीर का खेल देखो। जिस अंजनी को घर का श्राप दूर करने के लिए लाए थे, वही इस घर का श्राप बन गई। यकीन नहीं होता कि कोई माँ अपनी जनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती। शर्म आती है हमको ऐसी बेटी की माँ कहलाने में। बहुत भाग्य हमने खो ऐसे बच्चे को जन्म दिया। ऐसा मत कहिए बरका जी, हर इंसान अपने कर्म और अपनी तकदीर खुद भोगता है। इसमें माँ बाप का क्या दोष है। ये हंसिनी पागल है, चाहती क्या है ये? अपने दुष्ट कर्मों के लिए अपनी बेटी को भी तकलीफ देगी। लानत है हम पर, हमारे पिता होने पर, कि अगर हम उस बच्ची को उस घटिया इंसान से बचा ना पाए तो। अरे हम अपनी बच्ची को ढूंढ के रहेंगे, कनक तक पहुंच के रहेंगे। हार से पहले हार नहीं मानने वाले हम। जमीन आसमान एक कर देंगे, लेकिन अपनी बेटी को बचा के रहेंगे। हम भी चुप नहीं रहने वाले। हमारे भी दोस्त यार ट्रांसपोर्ट विभाग में काम करते हैं। हम भी पता लगाते हैं उस ऑटो के बारे में जो सीसीटीवी फुटेज में थे। जाके पता लगाते हैं। हम भी आ रहे हैं आपके साथ, चलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस देखें, ये पहले रेस्टोरेंट था अल मदीना इस्तांबुल, जो इसका रेस्टोरेंट का नाम था। तो आज ये नया रेस्टोरेंट बना है, मुंचीज़ कॉटेज। तो इसकी आज ओपनिंग है। तो इन्होंने अभी थोड़ी देर में फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो ये काफ़ी गाड़ियाँ भी आई हुई हैं, देखे दरख्त भी इन्होंने सजाया हुआ। तो पहले ये जो अल मदीना तुर्किश रेस्टोरेंट है ना, यहाँ से हमने 1-2 दफ़ा ट्राई किया था खाना। और यहाँ पे इनके पास बेसिकली शवारमा और उसके साथ इनके पास था जो सबसे अच्छी चीज़ थी ना, जो इनकी पिज़्ज़ा इनका बड़ा अच्छा था, कमाल का था। तुर्किश जो है ना पिज़्ज़ा, ये बड़ा कमाल का बनाते थे। तो अभी जो साथ नया प्लाज़ा बना, और प्लाज़ा बनने की वजह से ना इन्होंने नया जो मेन्यू, नया प्लाज़ा है उसमें नया रेस्टोरेंट फर्स्ट फ्लोर पे बना है। तो क्योंकि यहाँ पे अक्सर ये विज़िटिंग एरिया है, यहाँ पे अक्सर जो है ना प्लाज़े इस तरह बने हुए हैं जिनके नीचे रेस्टोरेंट है। अब ये प्लाज़ा जैसे रिजाज है, तो ये वैसे काफ़ी लग्जरी है अंदर से। तो
वहाँ पे हमने जो नया है ना मुनीफ, ये प्लाज़ा जो बना है, तो उन्होंने 3-4 जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं, अभी वैसे उन्होंने स्टार्ट तो नहीं किया, जो उन्होंने शो करवाई हैं, एक उनका जिंगर बर्गर है, फिर पराठा रोल है, और उसके अलावा जो है ना शवामा है। तो 3-4 चीज़ें हैं। लेट्स देखते हैं अब थोड़े दिनों में जब बनता है तो स्टार्ट होता है तो किस तरह का होगा शवामा वगैरह, क्या टेस्ट होगा, किस तरह बनाते हैं। तो जब बंदा किसी भी काम का स्टार्ट करता है ना, तो स्टार्टिंग में 1-2 दफ़ा बंदा चीज़ को चेक करता है, फिर ही जाके बंदा आइडिया कर सकता है कि किस तरह की बनी है चीज़। जैसा कि ये भी रेस्टोरेंट बना हुआ है, कैथे और गियन रेस्टोरेंट है। ये वैसे हमने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन इनकी जो सीटिंग है वो बड़ी कमाल की है, माहौल अंदर बड़ा अच्छा बना हुआ है। जैसे यहाँ बाहर से देखने से ही पता चलता है कितना कमाल का माहौल बनाया हो इन्होंने। ये देखे ना, कैथे उनकी नाम रखा हुआ इन्होंने बड़ा बड़ा, कैथे और गियन। और ये जो साथ रेस्टोरेंट बना हुआ है ना, ये यहाँ पे हमने जो है ना उस दिन ट्राई किया था पिज़्ज़ा। तो 4 पिज़्ज़ा उस दिन हमने लगवाए थे अलग अलग टाइप्स के। तो दोस्त आए हुए थे काफ़ी, तकरीबन 3 दोस्त हमारे आए हुए थे, 2 लोग हम खुद थे। तो उस दिन हमने पिज़्ज़ा लगवाया था, तो टेस्ट बड़ा अच्छा था। अलग अलग 3 पिज़्ज़ा का तकरीबन टेस्ट जो बड़ा कमाल का था, जिसमें एक टर्किश था, फिर एक फजीता था, फिर एक कबाबिश था, और चौथा जो था ना उसका नाम मुझे भूल गया, उसका टेस्ट भी इतना कमाल का नहीं था। तो टेस्ट ना होने की वजह से जो है ना मैंने उसका नाम भी इतना ज़हन में नहीं रखा। और अब ये रेस्टोरेंट देखें आप, ये इसकी जो है एंट्रेंस है मेन, ये सीधा पार्किंग सामने बनी हुई है, जहाँ पे वो आगे गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, और गाड़ियों के साथ इस साइड पे इन्होंने ना सीटिंग बनाई हुई है। और सीटिंग बड़ी कमाल की है क्योंकि ओपन माहौल है। ये सामने रिजाज है और इस साइड पे भी पार्किंग है, और ये आप देख सकते हैं व्यू कितना कमाल का है। पीछे आईफल का व्यू है, आईफल टावर का। तो असल में ये व्यू की वजह से ना, ये व्यू बड़ा कमाल का है, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी रश रहता है। इस टाइम ज़्यादातर लोग आते हैं। और मेन एंट्रेंस है, ये देखें पार्किंग भी हुई है, ये लोग रेस्टोरेंट में बैठे भी हुए हैं, और कुछ लोग वहाँ पे हैं आईफल के पास जो घूम फिर रहे हैं। आपको उस साइड पे लेके चलता हूँ। ये सामने 7-Eleven मार्ट बना हुआ है, तो उस साइड पे भी आपको लेके चलता हूँ। ये दूसरी एंट्रेंस है इस साइड की, और ये सामने रिजाज बना हुआ है। ये सामने देखें लड़के जो हैं वापस जा रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ वगैरह आई भी हुई हैं, आ रही हैं इस साइड पे, बाहर निकल रही है। बड़ी कमाल की और आला किस्म की गाड़ी है। उन्होंने बड़ी अच्छी जो है ना बनाई हुई है, ये चेक करें। सिविक क्या उन्होंने मॉडिफाई करवाई हुई है, चेक करें बड़ी कमाल। इसका साउंड भी उन्होंने चेंज करवाया है। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा व्यू, गाड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। तो आपको उस साइड पे लेके चलता हूँ, आईफल वाली साइड पे, वहाँ पे कैसा व्यू नज़र आता है वो आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे बाइक्स वगैरह की पार्किंग बनी हुई है। यहाँ पे ये आप देखें बाइक वगैरह जो लोग गाड़ियों पे आते हैं वो दूसरी साइड पे पार्किंग है। और ये इधर सिगरेट वगैरह पीने के लिए हुक्का पानी की शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। ये देखें बाइक्स लोग निकाल भी रहे हैं और खड़ी भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा माहौल है। कुछ लोग गाड़ियों पे आ रहे हैं, और इस साइड पे थोड़ा अंधेरा है। मैं ऊपर वाली साइड से आपको लेके चलता हूँ उस तरफ, तो फिर आपको दिखाता हूँ आईफल का व्यू किस तरह का नज़र आता है लेफ़्ट साइड से।
ये भी गाइस ये देखें, ये रिजास प्लाज़ा बना हुआ है। ये असल में लग्जरी है थोड़ा सा, काफ़ी इनके आईफल की फेसिंग है ना, चारों तरफ इनके प्लाजे हैं। तो जिस साइड पे भी आप इन्हें देखें, इनका प्लाज़ा बना हुआ है और इन्होंने अंदर से माहौल भी बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत प्रोवाइड किया है। ये देखें गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं और अंदर जो है ना सिटिंग भी बड़ी कमाल की और आला है। और जो ऊपर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं लोगों के रहने के लिए, वो भी बड़े आला है और लग्जरी है। तो इस साइड पे काफ़ी मतलब दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, इस वजह से इस साइड पे अंधेरा है आईफल की। और ये देखें यहाँ पे कितना कमाल का व्यू आ रहा है आईफल का, आप चेक करें। लाइटिंग हुई है, जो लाइटिंग चल रही है। और नीचे भी ये देखें पार्क बनी हुई है बड़ी शानदार और खुली डुली। काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पर आसपास पार्क में घूम रहे हैं। और ये लाइटिंग चेंज हो रही है, कभी ग्रीन कभी रेड कभी किस तरह की। और इसमें आप देख सकते हैं कि लिफ्ट भी चल रही है। ये देखें आप, लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो लिफ्ट में अगर आप फैमिलीज़ वगैरह आती हैं वो लिफ्ट में ऊपर जाते हैं। और लिफ्ट की असल में फ़ीस वगैरह भी होगी, आई थिंक 300 रुपये इसकी फ़ीस फी पर्सन जो है ना, 300 रुपये। तो ऊपर जब लिफ्ट में भी इसमें आईफल के ऊपर 3 फ्लोर बने हुए हैं। एक फ़र्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड है और फिर थर्ड है। तो आपने जहाँ पे भी जाना हो वहाँ पे लिफ्ट रुकती है और आप ऊपर चले जाते हैं। तो ओवरऑल आप जब ऊपर जाके देखते हैं तो पूरे बहरिया का बड़ा कमाल का जो है ना व्यू नज़र आता है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं लाइटिंग कितनी कमाल की। ये आसपास जो है ना कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लाजे बने हुए हैं। तो ये लाइटिंग वगैरह हुई है इस साइड पे, हरी साइड पे ना। ये देखें प्लाजे काफ़ी बने हुए हैं। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा और प्यारा व्यू। अभी देखें ये लाइटिंग बंद हुई है, तो जैसे ही लिफ्ट चलती है या बार बार थोड़ी देर बाद ना कभी किसी कलर की लाइट चलती हैं और कभी किसी कलर की लाइट चलती हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ऊपर जाके भी बाकी व्यू आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं। ये देखें ये प्लाज़ा जो है ना, ये भी रिजाज है और ये शौक प्लाज़ा। और इनके अंदर अपार्टमेंट्स में बड़ा फैसिलिटेट किया गया। और असल में ये रेंट आउट होते हैं ना, या अगर आपने ख़रीदना हो तो शायद ख़रीद भी सकते हैं। ये इन्होंने बनाया हुआ है वॉशरूम, जो लोग आते हैं उनके लिए पार्क में। तो इंशाल्लाह बाकी ऊपर जाके भी आपके लिए पार्क के अंदर भी वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।